हेलो दोस्तों, तो मुझे बनानी है कुर्ती। तो ये देखिए कुर्ती का कपड़ा, तो इसमें लगाऊंगी मैं अस्तर। बनारसी टाइप का है, तो मैं इसे बनारसी सिल्क जो होता है, तो इसका पहले मैं कटिंग करूंगी अस्तर। तो सूट का जो कंधा होता है वो लिया जाता है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया है और 6 ले लिया है यहाँ पे। और उसके बाद मैं लगाऊंगी निशान अपने फिटिंग लाइन का। जो भी हमारा सब अपने अपने हिसाब से जो भी फिटिंग लाइन होता है अपना लगाते हैं। तो ये मैं निशान लगा रही हूँ 14 पे कमर का, और मैं लगाऊंगी अपना हिप का 21 पे, क्योंकि मैं बहुत से जो ऐसे होते हैं हाइट जैसे 5 या 5 फुट 2 इंच 1 इंच, तो उनका 20 पे बन जाता है, लेकिन मैं अपना 20 पे बनाती हूँ। मेरी हाइट 5.25 फीट है, 5 फुट 3 इंच, थोड़ा उससे 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे छोटी पड़ जाती है। फिर वो हिप का चाक होता है तो फिर वो कमर से ऊपर हो जाता है, तो फिर जो पैंट की जो बेल्ट होती है फिर वो दिखती रहती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है मुझे देख अजीब सा। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया, मैंने 21 पे अपना हिप का निशान लगाया। तो ये मैंने देखिए साइड की जो मार्जिन होती है वो मैंने 2-2 इंच पे लिए हैं, और कमर के पास हिप के पास मैंने 1.5 इंच लिए हैं, क्योंकि मुझे तुरपाई वाली बनानी है। अब मैं इस पे निशान लगा दूंगी सीधा सीधा जो हमारी तुरपाई होगी। तो ये आप देखिए। और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे कि कंधा गिरता है, तो कंधा हमारा क्यों गिरता है? क्योंकि हम कंधे के साइड से जो गला हम बनाते हैं, तो गले के साइड से हम क्या करते हैं, हमारी एक गलती का हमें हमेशा एक गलती करते हैं कि जैसे कि सूट का कपड़ा होता है, तो हम सूट का गला बनाते हैं, अक्सर क्या करते हैं लोग 3 इंच काट देते हैं। कभी भी 3 इंच नहीं काटना चाहिए, क्योंकि 3 इंच हम काट देते हैं, फिर वो सिलने के बाद फिर वो 3.5 इंच के करीब में हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर इसी वजह से हमारा कंधा गिरता है। क्योंकि पहले मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भी 3 पे काट देती थी, फिर कंधा गिरता था, हमेशा कंधा गिरता रहता था। फिर उसमें डोरी लगाओ, ये करो वो करो, चीट बटन लगाओ, तो बहुत परेशानी होती थी। तो मैं क्या करी ना कि फिर मैं थोड़ी देर सोचने के बाद मैं सोची अगर 3 पे कटिंग करती हूँ तो गिरने लगता है। तो मैं फिर एक बार बना करके देखी, 2.5 पे काटी सूट का कंधा। तो लोग कहते हैं कि चौड़ी चौड़ी हो जाती है पट्टी, तो आप रेडीमेड कुर्ती लेते हो तो उस पे भी आप देखते होगे कंधे पे चौड़ी चौड़ी रहती है, तो इसलिए वो नहीं गिरता है। और हम कटिंग करते हैं तो हम 3 पे कटिंग कर देते हैं, तो इसलिए हमारा कंधा गिरने लगता है। तो हम 3 पे कटिंग ना करके हम 2.5 पे कटिंग करेंगे। हाँ, ऊपर से हम 2.5 लेंगे, और नीचे हमें अगर डिप गला चाहिए होगा, जैसे डिप गला बनाते हैं, तो हम नीचे की तरफ उसे 3 की तरफ 3 इंच पे फैला देंगे। थोड़ा सा गुलाई बनानी हो या कोई डिजाइन बनानी हो तो नीचे हम 3, 3.5 जो भी हमें लेना है हम ले सकते हैं। मैं इसी तरीके से बनाई, तो पहले एक बना करके देखी, बहुत अच्छा लगा, कंधे पे से भी नहीं गिरा, जो कि बिना चिट बटन ना डोरी, बिना डोरी के भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बना था। फिर मैं जब से 2.5 पे ही कटिंग करती और नीचे 3, 3.5 इंच लगा देती हूँ जो भी लगाना हो। और शनिवार का दिन था और संडे को बाल धोती हूँ, तो मैं सोची थोड़ा सा उसी में से टाइम निकाल करके मैं थोड़ा सर में तेल लगा लूँ, क्योंकि ऐसे भी सर में तेल लगाना भी ज़रूरी है। तो मैं किसी चीज़ का तेल नहीं लगाती, सिर्फ नारियल का तेल लगाती हूँ। तो मैं तेल लगाऊंगी, खूब अच्छे से मालिश करती हूँ, कम से कम आधा घंटा 1.25 घंटा तक सर में मालिश करती हूँ तेल लगाने के बाद। और करनी भी चाहिए ताकि तेल जड़े बाल की जो जड़ें होती है वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि फिर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर ऊपर लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं कभी भी ऐसे ही तेल लगाती हूँ। आप देख सकते हैं, अब खुद से तो उतने से तो नहीं लग पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि चलो जो भी हो लग जाए, बस हमारे सर को थोड़ी सी तेल लगाने के बाद बिल्कुल रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। लगता है थकान दूर हो गया पूरे दिन का। अब ये पूरी रात ऐसे ही रहेगा, सुबह जब नहाऊंगी बाल धुलूंगी, फिर उसके बाद ये फुल नाइट ऐसे ही रहेगा। तो ये आप देखिए
मैंने कम से कम आधे घंटे पौन घंटे तक मालिश की है सर की। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ये अब मैं इस पे चारों साइड से सिलाई लगाऊंगी। देख ही सकते हैं आप, चारों साइड से मैंने सिलाई लगा दिया। कभी भी सूट ब्लाउज का 5 लेते हैं, सूट का हम 6 लेते हैं, तो 6 में हम 3 कटिंग कर देते हैं। ब्लाउज में कहते हैं 5 लो, 2.5 कटिंग कर दो। मैं कभी भी ब्लाउज में 2.5 कटिंग नहीं करती हूँ गले का, क्योंकि 2.5 पे गिरने लगता है। मैं 2 ही कटिंग करती हूँ, ऊपर से 2 ही लेती हूँ, भले ही नीचे मुझे 2, 3, 2.5 जो भी फैलाना हो, डिप गला बनाना हो, फिर मैं उस हिसाब से अपना कर लेती हूँ। अब देखिए, जो भी सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ये सारे कपड़े मैं कटिंग करके हटा दूंगी। तो देखिए, मैंने सारे एक्स्ट्रा कपड़े जो भी थे, ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मेरा कम है और नीचे की तरफ मैंने फैला रखा है। ऊपर की तरफ मैं 2.5 लेती थी, बल्कि 2.5 में 1-2 लाइन कम ही समझिए आप तो, क्योंकि मुझे कंधा गिरता रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बार बार कंधा संभालो, फिर बाद में डोरी लगाओ, बहुत लफड़े हो जाते हैं, तो ये चीजें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये आप देख सकते हैं। बल्कि आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मैंने सही बोला या गलत, तो क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी फिलहाल खुद ही का ही कपड़ा सिलती हूँ, बाहर का सिलती नहीं हूँ, तो उतना मुझे पता नहीं है। लेकिन जो भी मुझे पता है वो मैंने अपने वीडियो के जरिए बताने का कोशिश की हूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मैंने अच्छे से बताया, या फिर गलत हो तो आप बता सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा लगेगा कि मेरे YouTube फैमिली दोस्त जो भी हैं मुझे अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो इसमें मैं कटिंग कर दूंगी, थोड़ी थोड़ी मार्जिन रखूंगी। और ये आप देखिए, मेरे फूल के जो भी सूट के डिजाइन है कुर्ती के, तो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ध्यान नहीं देते हैं, और जो कुर्ती के जो फूल की डिजाइनें होती हैं तो नीचे की तरफ हो जाती है, जो ऊपर की तरफ होनी चाहिए वो नीचे की तरफ होती है। फिर समझिए कि वो पूरा कपड़ा नाश ही जाता है, फिर उसे पहनने में भी शर्म आती है कि कोई पूछे कि क्या किया है, कपड़े का नाश मार रखी है। तो इसलिए मैं थोड़ा क्या करती हूँ, जो शांत माइंड होता है उसके बाद ही मैं कटिंग करती हूँ, ताकि गड़बड़ ना हो। तो ये देखिए, मेरा कुर्ती रेडी हो गया है। देखिए, मैंने इतना मतलब कि इसमें तो फिर भी कम है, मैं 10-10 इंच का, 11-11 इंच का डिप गला पहनती हूँ, और मेरा कंधा नहीं उतरता है, बिल्कुल भी नहीं उतरता। ये देखिए, इसमें कपड़ा कटिंग था और मुझे चाहिए थी फुल बाजू, तो बीच से कट आ गया था, क्योंकि मैंने साइड से कपड़ा निकाला था, कपड़ा का चौड़ाई कम था, तो मैंने इसमें डिजाइन बना दिया। अब इसमें 5 बटन लगेगा, गोल्डन कलर का बटन लगाऊंगी, क्योंकि इस पे गोल्डन कलर का फूल है, डिजाइन है। तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मैंने अच्छा बनाया है कुर्ती, या फिर आप लोग जो भी हो कमेंट में बता दीजिएगा। अब बस लगभग तैयार है, इसकी तुरपाई करनी है और इसमें बटन लगाने हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा क्या मैंने सही बताया। और बहुत से लोग करते हैं ना कि सूट के कपड़े के बराबर अस्तर काट देते हैं, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सूट के कपड़े से 2 इंच 1.5 इंच अस्तर छोटा होना चाहिए, क्योंकि फिर अस्तर बाद में लटकने लगता है, तो क्या होता है, सूट का कपड़ा ऊपर हो जाता है और अस्तर नीचे लटकता है, तो बहुत गंदा लगता है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुतों का देखा है, इसलिए मैंने बताया। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय, राधे राधे।